आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं बाबा जी हकीम अली हसन यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज नाज़रीन हम आपको बताएंगे एक नक्श के मुतल्लक, एक गहरा के जादू के तोड़ के मुतल्लक। उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो परेशान है, अपने घर में परेशान है, किसी भाई के ऊपर जादू हुआ है, किसी के घर पे जादू हुआ है और कोई जादू की वजह से परेशान है और अभी तक कोई पता नहीं चलता कि जादू है ये क्या चीज़ है, क्या मसला है। और आज हम आपको इसी मसले का हल बताएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से, फजल से, रहम से आपको इसका हल भी मिलेगा और आपको जादू से निजात भी मिलेगा। और इसको किस तरीके से करना है ये सब तरीका भी हम आपको बताएंगे और इंशाअल्लाह इसी तरीके को अगर अपनाकर आप अपने से जादू, बद नजर, नजर का लग जाना। नजर बद वो होती है कि जो जादू से भी ज्यादा काम करती है और कब्र तक ले जाती है इंसान को, उसे कहते हैं नजर बद। नजर का लग जाना, निगाहों का लग जाना, बुरी नजर का लग जाना, और जिसके ऊपर ये बुरी नजर पड़ जाती है उसका बेड़ा गर्क कर जाती है। और आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा और ये मेरी वीडियो आप देखिए एंड तक। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से आपको इसका हल मिलेगा जिससे कि आप बहुत फायदा हासिल कर सकेंगे। जब जादू हमारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुआ था, वो भी एक घरां के जरिए हुआ था। जादू को बंद किया जाता है और घरां लगा दी जाती है और जादू बंद करके दफन कर दिया जाता है। जितनी देर तक उसका कोई तोड़ नहीं होता उतनी देर तक जादू खत्म नहीं होता। दूसरी बात, जादू खत्म करने का तरीका मेरे रब ने अल्लाह पाक के कलाम पाक में, कुरान मजीद में हर एक चीज का इलाज है। रूहानियत के जरिए, रूहानी इल्म से जादू का इलाज हो सकता है। जैसे कि आप काले इल्म से, बंगाली इल्म से, मराठी इल्म से, ये सब इल्म से आप जादू का तोड़ कभी नहीं कर सकते, जितनी मर्जी आप कोशिश कर लेंगे। दूसरी बात कि जादू खत्म, किसी जादूगर के पास आप जाते हैं तो उससे ज्यादा बेहतर आप खुद कर सकते हैं। आप खुद कर सकते हैं क्योंकि हर इंसान खुद कर सकता है, क्योंकि मेरा रब हर इंसान से मोहब्बत करता है। जिसके दिल में जज्बा है, जिसके दिल में मोहब्बत है, जिसके दिल में चाहत है, जो मेरे रब की इबादत करने वाला है और जो दिल की गहराई से पढ़ सकता है, वो इंसान खुद का जादू खुद ही खत्म कर सकता है। उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, वो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो अमल खुद कर सकता है, इसमें कोई खतरा नहीं है। मेरे भाई, आप कलाम पढ़ना है ना, कामे पाक पढ़ना है। आप आयत पढ़ सकते हैं, कलाम पढ़ सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपकी मदद करेंगे क्योंकि आपकी नीयत ठीक है, आपके इरादे ठीक है, तो आप क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। आपके इरादे ठीक होने चाहिए, इंशाअल्लाह आप हर काम कर सकते हैं। और जादू क्या चीज़ है? कुछ नहीं है। ये जिन्नात, शायतीन, ये इन चीज़ों से आप घबराते हैं, डरते हैं। अगर आपके दिल के अंदर ताकत है, आपकी नीयत ठीक है, तो आप हर काम कर सकते हैं। और इसको आपने किस तरीके से करना है? सबसे पहले आपको एक मुंज के बान की ज़रूरत है। जैसे कि ये बान मेरे पास है और ऐसा मुंज का बान होना चाहिए और इस बान की जो रस्सी ले लेनी है जो आपकी कूनी तक आनी चाहिए, ठीक है। इतनी एक रस्सी ले ले और उसको आपने काट लेना। यह आपको बहुत अच्छा एक तरीका बता रहा हूँ जादू को ख़त्म करने का। असल में इनको जो किताबों में लिखा हमें मिलता है ना, जिसपे हमने पढ़ा है, ठीक है, उस पर यह लिखा गया था कि ये एक जादू के असरात का जो इंसान के ऊपर ऐसा असर आ जाता है कि जिसकी वजह से
चेहरा खराब और बड़े बड़े मोके आ जाते हैं, चेहरे के ऊपर मोके आ जाते हैं, कील आ जाते हैं, कमर के ऊपर आ जाते हैं, ये एक रस्सी के साथ इस पे एक ऐसा अमल किया जाता था जो कि इंसान के जिस्म को साफ किया जाता था और यानी कि ये अमल जो था ये कामयाब था और लिखा गया इसको और ये इस्तेमाल हुआ। लेकिन इसको जादू के अंदर इसके और भी तरीक़ेकार से इसको करा जाता है कि इससे जादू ख़त्म हो जाता है और जो तरीका है इसका, इसकी रस्सी की जो ग्रह है वो ज़्यादा करनी पड़ जाती है। ये एक अमल का भी आपको बता देता हूँ और 40 रस्सी के अमल का भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक रस्सी को आपने ऐसे काट लेना है और ये आपके पास रस्सी है और इस रस्सी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने ऐसे पकड़ लेना है। इतनी बड़ी आपके पास रस्सी है और ध्यान जो है ना, कोई भी काम करे ना ध्यान के साथ, ध्यान उस परवरदिगार की ज़ात की तरफ होना चाहिए, लगन होनी चाहिए और उस लगन उस चाहत के साथ आपने ये अमल करना है और अपने रब को याद करके करना है कि मैं एक नेकी का अमल कर रहा हूँ जिससे कि मेरे अगर भाई पे जादू है या किसी और शख्स पे जादू है या आप पे खुद पे जादू है तो आप इसको पढ़ते जाएंगे और ग्रां लगाते जाएंगे, ठीक है। और पढ़ना आपने क्या है और आपने बड़े ध्यान के साथ पढ़ना है, लगन के साथ पढ़ना है और पढ़ने का तरीका आपको मैं बता देता हूँ। आपने एक ग्रां लगानी है और पढ़ना है फ़क़ूतिया दाबिरुकुम अल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ग्रां आपने लगा ली और उसके बाद फिर आपने 7 मरतबा ऐसे ही पढ़ना है फ़क़ूतिया दाबिरुकुम अल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने गहराई के साथ पढ़ना है, लगन के साथ पढ़ना है, अपने रब को याद करके पढ़ना है। जैसे आप अपनी गहराई के साथ पढ़ेंगे, लगन के साथ पढ़ेंगे, अल्लाह सुब्हाना ताला आपकी वैसे ही मदद करेंगे। और इसको मैं लिखकर भी आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा दूंगा, आप इसे पढ़ सकते हैं, आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, लगन के साथ पढ़ सकते हैं। अल्लाह पाक अल्लाह सुब्हाना ताला आपकी मदद करेंगे। और एक घरा लगा देनी है और 7 मरतबा आपने पढ़ना है, ठीक है। एक घरा के ऊपर, एक गांठ के ऊपर, जैसे कि एक गांठ लगा दी, 7 मरतबा आपने पढ़ा, ऐसे आपने इसके ऊपर 7 गांठें लगानी है और ऐसे ही आपने ये रस्सी मुकम्मल तौर पे तैयार कर लेनी, 7 गांठें लगानी है और पढ़कर आपने इसको अच्छी तरह पढ़कर और दुआ करके अपने रब के आगे, और दुआ करने के बाद इसके ऊपर फूंक मारनी, उस हाजत से मारनी है कि आपने जिस हाजत के साथ इसको पढ़ा है, जिस हाजत के साथ आपने इसको पढ़ा है और आपने किसी के ऊपर से जादू ख़त्म करने के लिए पढ़ा है, आपने किसी की बीमारी ख़त्म करने के लिए पढ़ा है, आपने किसी की परेशानी ख़त्म करने के लिए पढ़ा है और आपको ऐसा इल्म है किसी के ऊपर जादू हो चुका है उसके लिए पढ़ा है और इसके ऊपर आपने फूंक मार कर और इस रस्सी को एक ऐसी जगह पे आपने दफन करना है जो कूड़े वाली जगह होगी, गंदगी वाली जगह होगी, यानी कि रूढ़ी होती है। और ये चीज़ भी आप सोचेंगे कि इस पे पढ़ा तो हमने कलाम है, ठीक है, और इसको हम उस जगह पे कैसे दफन करेंगे और इसको कैसे ख़त्म करेंगे। तो मेरे भाई बात ये है कि इस पे जो अमल किया है ना हमने, उस पे हमने पढ़ा कलाम है और अमल किया है, लेकिन इस अमल का तोड़ मेरे रब ने, इसके अंदर एक तोड़ है, यानी कि हमने जादू को बंद किया है। इसके अंदर आपने जिस गहराई से पढ़ा है, इसके अंदर इस रस्सी के अंदर जादू को आपने बंद कर दिया है, जिस पे हुआ है उसका जादू बंद करके, क्योंकि उन्होंने जादू किया था जो वो गंदगी वाली जगह से किया और आपने इस जादू का तोड़ करके इसको बंद कर दिया। इस पे कलाम में पाक इसके ऊपर नहीं रह गया, उसने आपका जादू इसके अंदर बंद कर दिया, ठीक है। और आपने इस तरीके से इसको दफन कर देना है। आज ना मेरी कुछ तबीयत भी नहीं ठीक, खुद की भी, तो आपने ऐसे करना है और इंशाल्लाह आप 3 दिन के अंदर अंदर इसका रिजल्ट देखेंगे और अल्लाह पाक आपकी मदद करेंगे। आप पे वो जादू किसी फैमिली के मेंबर पे हुआ है, किसी घर वालों पे हुआ है या किसी के ऊपर बद नज़र है, नज़र लग गई है, तो इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगी, जादू भी ख़त्म हो जाएगा। या कोई बीमारी की वजह से परेशान है तो वो बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी और सारी मुश्किलें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। आपने इस तरीके से इस अमल को करना है। तो इंशाल्लाह
हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। आप किसी भी मतलब हमसे पूछना चाहते हैं, हम आपको फिर भी बताएंगे। अल्लाह पाक आपकी मदद करे, आपकी परेशानियां, आपकी तकलीफ़ें, आपकी मुसीबतें सब दूर करे। अल्लाह पाक आप पे रहमतें करे, आपकी परेशानियां सब दूर करे। और हमारे चैनल को बाबा जी हकीम अली हसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियो में फिर आपको बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।